ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन है सिंटैक्स के करेक्शन से रिलेटेड। इनके मैं रूल्स आपको बताता जाऊंगा, आपको वो रूल्स ध्यान रखने हैं। प्लस आपको क्या करना है कि जो भी रूल आपको लगे कि ये लिख लेना चाहिए तो उसको लिख लीजिएगा। मिक्स क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल ग्रामर के रूल्स के अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। ऐसा कोई स्पेसिफिक चैप्टर के रूल्स नहीं है, ठीक है। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द गोल्ड इज हैवियर मेटल देन आयरन। तो एक चीज आपको याद रखनी है, कोई भी कलेक्ट मटेरियल नाउन होता है, जैसे मेटल क्या है, आयरन क्या है, मटेरियल नाउन है, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। तो मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता है, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है। कोई भी मटेरियल नाउन होता है अनटिल अनलेस, जब तक उसको स्पेसिफाई करके नहीं बोला जाता है कि हम उसी गोल्ड की बात कर रहे हैं जो गोल्ड हमने तुम्हें दिया था, व्हाटएवर, ठीक। तो इस तरह तक स्पेसिफाई ना करें, इन जनरल बात करें, तब तक मटेरियल नाउन से पहले पार्टिकल था ना लगाएं। सेकंड, ये काइंड मैन विल पिटी द पुअर। तो आपको याद रखना है, काइंड से पहले आर्टिकल था आता है अगर वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज होता है, द काइंड मैन, द काइंड बॉय, द काइंड वुमन, ठीक। तो यहाँ पे आर्टिकल था आएगा आपका। और सेकंड ये कि पुअर जब भी प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है तो हमेशा द पुअर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। ये यूपी बोर्ड की करेक्शन में कई बार आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। तो द पुअर होता है, पुअर नहीं होता है केवल, ठीक है। आई वेंट फॉर अ वॉक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका आई वेंट फॉर अ वॉक, हमेशा अ वॉक होता है। आई नो द फ्रेंच एंड द इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज का इन जनरल बोला जा रहा है तो इन जनरल आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड हु वाज गन पाउडर इन्वेंटर, तो कोई भी नॉन लिविंग नाउन होता है, तो गन पाउडर यहाँ पे नॉन लिविंग है। कोई भी नॉन लिविंग नाउन होता है, खास करके मटेरियल नाउन, तो उसके साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, बल्कि क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। यहाँ तो नहीं करेंगे, जब भी ऑफ का यूज होता है तो ये वर्ड एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ गन पाउडर, करेक्ट सेंटेंस ये बनेगा जाकर के, ठीक, याद रखिएगा। हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक, तो पोएट्रीज नहीं होता है, कोई भी कलेक्टिव नाउन का प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये आप याद रखिएगा, हमेशा पोएट्री होता है। पोएम्स तो होता है, ठीक है, बट पोएट्रीज नहीं होता है। तो एग्जामिनर का ये भी फेवरेट है यूपी बोर्ड में कि वो ये वाला यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो आपको याद रखना, पोएम्स तो होता है कि एक से ज्यादा जब कविताएं होती है तो हम उसको पोएम्स तो बोलते हैं, बट पोएट्री इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, हिज पोएट्री मिस्टेक, और या फिर हिज पोएम्स आर मिस्टेक, इस तरीके से। सेकेंड नेक्स्ट है इसका, ही एम्स एट टू स्टैंड फर्स्ट दिस ईयर। तो आपको याद रखना है कि एक एम्स के साथ में एट प्रीपोजिशन एट आती है, ये आपको याद रखना है। सेकेंड ये कि इस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के साथ में जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, तो ये आपको याद रखना, ही एम्स एट स्टैंडिंग फर्स्ट दिस ईयर। तो ये स्टैंडिंग हो जाएगा, यहाँ से टू रिमूव हो जाएगा क्योंकि एम्स के साथ में एट आएगा यहाँ पर। ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, तो इजी आपका वो राइट टू रिमूव टू वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ही इज टू वीक टू वॉक, ऐसे करके बनेगा, तो ये वाला पूरा हट जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या आ जाएगा, टू वॉक, ठीक है। एंटर द स्टेप टेकन इज राइट और रॉन्ग, सॉरी, इधर द स्टेप टेकन इज राइट और रॉन्ग, दोनों में से कोई भी स्टेप राइट है या फिर रॉन्ग है। तो इसमें क्या करना है, इसमें जो रूल लगता है वो ये है कि चाहे ईदर और हो, नीदर नॉर हो, ठीक, जो भी ये जो ग्रुप वाले फ्रेजेस होते हैं
ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग फ्रेज होते हैं, जैसे लाइक ईदर और हो गया, ठीक है, ईदर और है, नीदर नॉर है, ये आपका इस तरीके से नीदर नॉर होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। तो इसके साथ आपको ये ध्यान रखना है, ईदर के बाद में जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगी वही सेम पार्ट ऑफ स्पीच और के बाद आना चाहिए। सेम केस नॉर के केस में है, ठीक है। नीदर के बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगी वही पार्ट ऑफ स्पीच आपकी नॉर के बाद आएगी, ठीक। ये आपको याद रखना है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर आएगी वही पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर आएगी। अगर यहाँ पर नाउन आ रहा है तो यहाँ भी नाउन लेकर के आना है आपको। अगर यहाँ पे आपका वर्ब आ रही है तो यहाँ भी आपको वर्ब लिखनी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे करें ईदर द स्टेप टेकन इज राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे ईदर के बाद में क्या आ रहा है आपका, द स्टेप सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है एडजेक्टिव कि राइट है या रॉन्ग है, ये एडजेक्टिव है, ठीक। तो हम इसको सेंटेंस को क्या कर देंगे, पूरा चेंज करेंगे, द स्टेप टेकन इज ईदर राइट और रॉन्ग। तो ईदर के बाद में राइट आ जाएगा और के बाद में रॉन्ग आ जाएगा, यानी कि ईदर के बाद में दोनों क्या आ जाएंगे, एडजेक्टिव आ जाएंगे। द स्टेप टेकन इज ईदर राइट और रॉन्ग, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। ही वॉश्ड नीदर हिज हैंड्स और हिज फेस। तो अगेन वही नीदर नॉर वाला रूल तो आप याद रखिएगा, बट यहाँ पे नीदर नॉर की स्पेलिंग मतलब गलत नहीं है, ये और लगा हुआ है, जबकि आपको पता है नीदर के साथ में नॉर आता है, ठीक है, और नहीं आता है, नीदर नॉर होता है, नीदर और नहीं होता है। तो देखिए ना, यहाँ पे हैंड्स है, यहाँ पे फेस है, दोनों नाउन दे रखे हैं। एंड शी हैज नो अदर एम बट टू सी हर मदर। उसका कोई एम नहीं है। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके से नो अदर, ठीक, तो आपने डिग्रीज वाले सेंटेंसेस में पढ़ा होगा कि उसमें हम नो अदर वाले सेंटेंसेस जो बनाते हैं तो हम डिग्रीज के वटेवर जो यूज होता है, जो वर्ड्स यूज होते हैं वो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देन आएगा बट टू नहीं आएगा, ठीक है। टी एंड देन शी हैज नो अदर एम देन टू सी हर मदर, ठीक है। इट इज फॉर इन माई वॉच, इन माई वॉच नहीं होता है, बाय माई वॉच होता है, ठीक। यहाँ भी आप देखिएगा। कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका। तो कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, कोई चीज जब बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से बन करके आती है, केमिकल्स के रिएक्शन से, ठीक है, या दूसरे फिनोमेना के इवेंट से या उनके इंसिडेंट से जब कोई चीज क्रिएट होती है तो वो इन्वेंशन होती है। और जब कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रही है बस बट वो हमें पता नहीं है, और फिर जब आप उस चीज को खोज लेते हैं, ठीक, देन उसके लिए इन्वेंट ना करके क्या आता है, डिस्कवर आता है। और जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, तो वो चीज फिर इन्वेंट होती है। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंट किया, ना कि उन्होंने जो है डिस्कवर किया उसको। और जो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, जैसे मेरे को ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था कोलंबस की जो है पता लगने से पहले कोलंबस को, तो इसलिए डिस्कवर आएगा वहां पे, ठीक है। प्लीज इन्फॉर्म मी द डिटेल्स ऑफ योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट, यहाँ पे वर्ड और यूज हो जाएगा। प्लीज इन्फॉर्म मी अबाउट द डिटेल्स ऑफ योर पब्लिकेशन। आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विथ हिम। सो यहाँ पर हो जाएगा ये, सो यहाँ पे ये टॉकिंग ना होकर के क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। टर्म्स, जब भी टर्म्स वर्ड यूज होता है तो टॉक ना यूज करके हम इसकी जगह पे क्या यूज करते हैं, स्पीकिंग, ठीक है। सो वी हैव टू यूज स्पीकिंग इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Okay, so on seeing the snake, he got too much afraid. तो इसमें एक एडवर्ब का रूल लगता है, तो ये टू मच नहीं होगा बल्कि मच टू होगा, ठीक, मच टू अफ्रेड, ठीक, टू मच नहीं होगा। अ शिप स्विम्स ऑन वाटर। तो शिप जो होता है स्विम नहीं करता है, सेल करता है,
ठीक है, अ शिप सेल्स ऑन वाटर या फिर इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, फॉर योर सक्सेस नहीं होगा, ऑन योर सक्सेस होगा। यहाँ पे प्रपोजिशन कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में ऑन आती है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन इंग्लैंड, तो ये इंडिया की जो क्लाइमेट है वो इंग्लैंड से हॉटर नहीं है, बल्कि इंग्लैंड की क्लाइमेट से हॉटर है, ठीक है। जैसे आमतौर पर हम ये बोल देते हैं कि ये चीज इससे बेहतर है। सपोज करो आप एग्जाम्पल के द्वारा बोलते हैं ना कि मेरे जूते तुमसे अच्छे हैं, तो मेरे जूते तुमसे अच्छे नहीं है, बल्कि मेरे जूते तुम्हारे जूतों से अच्छे हैं। तो उसी तरीके से जो इंडिया की क्लाइमेट है वो इंग्लैंड से हॉटर नहीं है, बल्कि इंग्लैंड की क्लाइमेट से हॉटर है। तो यहाँ पे क्लाइमेट पर क्लाइमेट बात हो रही है बेसिकली। तो जब भी इस तरह की कंपेरिजन होती है तो सीधे सीधे नाउन लिख करके, बल्कि क्या करते हैं उसके साथ में दैट ऑफ जो भी नाउन होता है वो लिखते हैं। एक तो दैट ऑफ यूज करते हैं, ठीक है, दैट ऑफ इंग्लैंड इस तरीके से लिखेंगे। या फिर आप प्रॉपर जो यहाँ पे जो टर्म्स दे रखी है वो टर्म आप यूज करें, जैसे द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ इंग्लैंड, आप इस तरीके से यूज करें। या फिर देन दैट ऑफ इंडिया, अगर आप नहीं भी लिखना चाह रहे हो, वापस से शब्द को रिपीट नहीं करना चाह रहे हो, तो दैट ऑफ लिख के भी सफिशिएंट हो जाता है। एवरी बुक एंड एवरी जर्नल इन द लाइब्रेरी आर इन अ बैड शेप, तो ये हो जाएगा आर की जगह पे इज हो जाएगा। ये जो पूरा फ्रेज है ये एज अ सिंगुलर नाउन यूज हुआ है, ठीक है, इसको सिंगुलर नाउन कंसीडर किया गया है, इसलिए आर की जगह पर इज का यूज करेंगे। I find getting up early in the morning more preferable, तो preferable हो या prefer हो, ठीक है, या फिर prior हो, ठीक है, इनके पहले मोर नहीं लगता है, तो ये मोर यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ preferable आएगा। I find getting up early in the morning preferable, okay. It is true I had met her last year, अब यहाँ पे दो चीजें आप देख सकते हो। पहला तो ये कि एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, ये दोनों क्लॉजेस विदाउट कंजंक्शन से की गई हैं, यानी यहाँ पे कोई कंजंक्शन होना चाहिए। एक तो ये गलती है, तो क्या कंजंक्शन होना चाहिए, इट इज ट्रू, ये सच है कि, यानी कि दैट आई हैड मेट हर लास्ट ईयर, एक तो यहाँ पे दैट लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दैट ऐड करना है कंजंक्शन। सेकंड ये कि लास्ट ईयर हो गया या फिर यस्टरडे हो गया, या इम्पोर्टेंट रूल है, आपके आगे काम में आएगा, ठीक है। लास्ट ईयर हो गया, यस्टरडे हो गया, लास्ट वीक हो गया, लास्ट मंथ हो गया, ठीक है, या फिर लास्ट नाइट हो गया, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं। या फिर एक वर्ड यूज होता है एगो, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ये इस तरह के वर्ड्स दे रखे हैं तो वो सेंटेंस जो बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है, ये आप याद रखिएगा, यानी कि उसमें जो वर्ब लगेगी पास्ट इंडेफिनिट की लगेगी, और यहाँ वर्ब किसकी लगेगी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की। सो क्या सेंटेंस बनेगा करेक्ट, इट इज ट्रू दैट आई मेट हर लास्ट ईयर, ठीक, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। ही इज द सेम मैन हु केम हियर यस्टरडे, वही आदमी है जो यहाँ कल आया था। अभी देखो दो तरीके से बन सकता है, या तो आप यहाँ से हु हटा दो, ठीक, तो सीधे लिखो ही इज द सेम मैन केम हियर यस्टरडे, ठीक, इस तरीके से बना लो आप इसको। या फिर इसको बना लो इस तरीके से कि ही इज, इसको ऐसे बन जाएगा ही इज द सेम मैन, हाँ ये सेम फिर यहाँ से हट जाएगा, ठीक, इसको आप सेम को हटा दो, ही इज द मैन, ये वही आदमी है, तो सेम लगाना वो कहने के सुपरफ्लुअस लग रहा है, क्योंकि ये दा अपने आप में आर्टिकल दा वो डेफिनेट कर रहा है मैन को, तो सेम लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, सुपरफ्लुअस कर रहा है। तो आप लगा दो इस तरीके से, ही इज द मैन, ये वही आदमी है, हु केम हियर यस्टरडे, जो यहाँ पर कल आया था। या फिर आप इसको इस तरीके से बना लो, हु हटा दो और सिंपल लिखो ही इज द सेम मैन केम हियर यस्टरडे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। दोनों तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, potatoes were introduced in India long before the coming of the
ब्रिटिश। तो सेंटेंस ये पास्ट परफेक्ट टेंस का लग रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का लग रहा है। ठीक, लॉन्ग बिफोर, सिंस मतलब एक टाइम स्पेसिफाई करके दिया ना, सिंस लगाते हैं कि तब से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है बेसिकली, और पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब नहीं लगता है बल्कि क्या लगता है, हैड, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो क्या लगेगा, हैड बीन। ठीक है, तो हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लॉन्ग बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। हिज मदर इज कन्फाइंड एट हर बेड, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। तो कन्फाइंड के साथ में टू आता है, एड नहीं आता है। ही एज वेल एज यू आर इनोसेंट, एज वेल एज के साथ में, ठीक है, जो भी दो नाउन या प्रोनाउंस ऐड होते हैं तो उसमें जो पहला वाला आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, आपको याद रखना है। ही एज वेल एज यू इज इनोसेंट, ठीक है, यहाँ पर इज आएगा ना कि आर आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक, पुल चेन फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन, तो पढ़ने में गलत लग रहा है तो क्या हो जाएगा, ये पुल द चेन, स्पेसिफिक करके बताया जा रहा है, कोई भी चेन खींच दोगे तो फिर ट्रेन रुक जाएगी, बल्कि इंडिकेट करके स्पेसिफाई करके एक डेफिनेट चेन को बोला जा रहा है कि उसको खींच दो ट्रेन रोकने के लिए। ठीक है, चेन से पहले द आ जाएगा, पुल द चेन फॉर स्टॉपिंग द ट्रेन। आई डाउट दैट ही विल पास, तो ये कैसे बनेगा, दैट की यहाँ पे प्रपोजिशन लगी ना, जब भी डाउट होता है तो हम यूज करते हैं कि क्या वो पास होगा कि नहीं होगा, उसके लिए लगता है इफ या वेदर। ठीक है, तो इफ लगता है या फिर वेदर लगेगा। आई डाउट, तो डाउट के साथ में प्रपोजिशन इफ आती है या फिर वेदर आएगा। आई डाउट इफ ही विल पास, या फिर आई डाउट वेदर ही विल पास, कि क्या पास होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से। हार्ड वर्क इज की फॉर द सक्सेस, तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस, हार्ड वर्क इज द की ऑफ द सक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस बस थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होगा, हार्ड वर्क इज द की टू द सक्सेस। ठीक, आई थिंक यही सेंटेंस होता है इसका। तो ये इस तरीके से हम बना सकते हैं, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। ठीक, ये करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस इस तरीके से। आई हैव नॉट सीन हिम लेट, मैंने कभी उसको लेट नहीं देखा, तो ये जाएगा लेटली, देखने के लिए आया है, लेट फॉलो कर रहा है तो फिर हो जाएगा लेटली, मैंने उसको कभी भी लेटली नहीं देखा। ठीक है, नेक्स्ट है, गेस्ट्स आर encouraged to avail themselves the full range of hotels, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो एरर आया वो एग्जामिनर के फेवरेट है। टू अवेल, तो यहाँ पे दो रूल्स हैं, एक ये कि अवेल के साथ में हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, ये आपको याद रखना है। themselves आया है, himself आ सकता है, herself आ सकता है, यानी कि जब भी आप अवेल लिखें तो आपको ये याद रखना है कि आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लिखना है। ठीक है, जैसे, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ गेस्ट्स है, प्लूरल है, तो इसलिए themselves आया, यही अगर होता ही होता, शी होता, ठीक है, फिर बॉय होता, गर्ल होता, टीचर होता, स्टूडेंट होता, सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो फिर हिमसेल्फ या हरसेल्फ आता, यू होता तो यहाँ पे आता योर सेल्फ। ठीक है, तो वैसे ही मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवेल के साथ में आता है, एक तो ये नियम है, अगर नहीं लिखा है तो आप लगाओ उसको। ठीक, एंड सेकंड ये कि अवेल के साथ में प्रपोजिशन ऑफ आती है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अवेल ऑफ themselves the full range of hotel facilities. पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग, तो एक तो ये कि पुलिस ने जिस लोकल गैंग को सस्पेक्ट किया वो कोई ऐसा नहीं जनरल किसी भी क्षेत्र की पुलिस ने सस्पेक्ट कर लिया, बल्कि एक जगह की पुलिस होगी उसी ने सस्पेक्ट किया, यानी कि डेफिनेट प्रोनाउन, तो द पुलिस हो जाएगा पहली चीज। दूसरी चीज ये, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल नाउन कंसीडर होता है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, एस को हटा देंगे। द पुलिस सस्पेक्ट लोकल गैंग, मतलब वर्ब भी प्लूरल करके लगाएंगे। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर्स, सिंपल डियर होता है, आपको पता ही है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर,
जो भी कलेक्टिव नाउन होता है उसमें हम उसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। Every two of the houses was slightly different, तो ये हो जाएगा each of the two houses। ठीक, every two of the houses ये टर्म्स अपने आप में गलत है पढ़ने में। ठीक होता है, यहाँ पर होगा each of the two houses। ठीक है, इस तरीके से होगा each of the two houses was slightly different। वर्ब वॉज ही आएगी, आप याद रखिएगा। each के साथ every के साथ में वर्ब जो आती है वो सिंगुलर ही आती है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। The choice was him। ठीक, तो ये वाला सेंटेंस जो बनेगा वो ऐसे करके बनेगा, जब भी वर्ब दे रखी होती है, वर्ब के बाद में अगर हमें डायरेक्ट प्रोनाउन जो क्या बोलते हैं उसको पॉसेसिव प्रोनाउन होता है वो यूज करना होता है, तो फिर उसको जो हम यूज करते हैं ना माइन करके, ये वाले जो प्रोनाउंस होते हैं माइन, योर्स, ठीक है, देयर्स या आर्स, तो वो वाले प्रोनाउंस यूज होते हैं। तो वॉज का तो हिज होता है जो पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है वॉज ऑफ हिम, ये वॉज ऑफ माइन, ये वॉज ऑफ योर्स, डिपेंड करता है। ये हो जाएगा वॉज ऑफ हिज, करेक्ट इसका, द चॉइस वॉज ऑफ हिज। नेक्स्ट है लास्ट आपका, राम इज द ओल्डर ऑफ द टू सन्स। राम अपना उसके दो बेटों में बड़ा है। तो ये ओल्डर हमेशा कंपैरिजन के लिए आता है, जब हम कंपैरिजन एक चीज की, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से कर रहे हैं। यहाँ दो व्यक्तियों में ये बता रहे हैं कि कौन बड़ा है, तो हम यहाँ पर जब बड़े वाले सेंस में यूज होता है तो एल्डर लगाएंगे ना कि ओल्डर लगाएंगे। ओल्डर जब कंपैरिजन कर रहे होंगे हम एल्डर लगा करके, ठीक है, या फिर देन का यूज करके देन, ठीक, तब लगाएंगे मोल्डर। वो भी इसके पहले फिर जब लगाएंगे तो मोर, तो फिर ऑब्वियसली मोर नहीं लगेगा क्योंकि सीआर लगा हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक, कि अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री इसकी ओल्ड होती है और कंपैरेटिव हो गई इसकी ओल्डर और सुपरलेटिव हो गई इसकी ओल्डेस्ट। ठीक, तो ये हो गया आपके करेक्शन के सेंटेंसेस। आई होप कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ये वीडियो रिपीट में देख लेना, इस वीडियो से बहुत सारे रूल्स कवर हो जाएंगे आपके। ऐसी 2-3 वीडियोस मैं आपको और दे दूंगा बना करके, जो आप कर लीजिएगा और आपके आंसर्स, मतलब ये वाले टॉपिक या चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।